डियर फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में WBSSC उर्दू सिलेबस का जो दिया गया है, जो उर्दू सिलेबस दिया गया है, उसमें से एक दास्तान है सरगुजस आज़ाद बादशाह की। तो उससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बताने वाला हूँ। तो इससे रिलेटेड मैं कई भी वीडियो बनाऊँगा और तो ये पहली वीडियो है पार्ट 1। तो अगर आप लोग सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं कि सिलेबस क्या-क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल में जाके देख सकते हैं। ये स्पेशली जो टीचिंग एग्ज़ाम्स है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जो टेट्स एग्ज़ाम है, उनके लिए ये चैनल जो है स्पेशल बनाया गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोग इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने भी टेट्स एग्ज़ाम हैं, उन सारे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आप लोगों को मिलेगा। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिलेबस में दिया गया सरगुजस आज़ाद बादशाह की जो मीरामन दहलवी की जो है एक बहुत ही मशहूर और बड़ी दास्तान है। तो इस दास्तान के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो उर्दू वैकेंसीज़ के लिए जो WBSSC की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई है SLST ओके 2025 उर्दू सिलेबस में से दिया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखिए। सबसे पहले देखिए, इसका आंसर भी आप लोगों को बताऊँगा, घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहले देखिए एमसीक्यूज़ क्वेश्चन नंबर 1 सही जवाब का इंतखाब कीजिए। सरगुजत आज़ाद बख्त बादशाह की किस किताब से माखूज है? तो इसका आंसर हो जाएगा बागो बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बागो बहार किसकी तसनीफ है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसका आंसर हो जाएगा मीर अमन दहलवी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त किस दास्तान का किरदार है? इसी दास्तान का किरदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बागो बहार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त के वालिद किस मुल्क के ताजिर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त को यहूदी के हाथों भाइयों के जलील होने की खबर किस दिन मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा दान नंबर ऑप्शन जुम्मा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त ने भाइयों को छुड़ाने के लिए यहूदी को कितने रुपए दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, ख्वाजा सरप्रस्त ने भाइयों को कितने रुपए का सामान तजारत के लिए देकर बुखारा रवाना किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलीफ 20,000 उस जमाने में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त के भाइयों ने किस शहर में पूंजी लुटा दी जिसको आम ज़बान में बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिम बुखाड़ा, क्योंकि बुखाड़ा भेजा था। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, ख्वाजा सरप्रस्त कितने दिनों तक दरिया में बहता रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिम 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हज़रत यूसुफ के कितने भाई थे? तो आप लोगों को पता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे 11 भाई थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त के वालिद क्या थे? ये भी आप लोगों को पता है, अगर कहानी आप लोग पढ़े होंगे, दास्तान अगर पढ़े होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलीफ सौदागर थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ख्वाजा सरप्रस्त को किस बादशाह के सामने पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आज़ाद बख्त। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन से रिलेटेड एक उस दास्तान से एक लाइन दी गई है उठा के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है? तुम खुशी मनाओ लेकिन कयामत में क्या जवाब दोगे? तुमसे मुराद कौन है? तो तुमसे मुराद इसका ऑप्शन होगा अलिफ नंबर आंसर ख्वाजा सरप्रस्त। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी एक लाइन से दी गई है, मेरी अजब अजीब हालत हुई, मारे फिक्र के नींद भूख जाते रहे। किसकी नींद भूख जाते रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बे ख्वाजा सरप्रस्त। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्ज दोनों ने मुझे खूब खुर्द खाम किया और हजरत यूसुफ के भाइयों का सा काम किया। हजरत यूसुफ के भाइयों ने इनके साथ क्या क्या सलूक किया? आप लोग हदीस में, इस्लामिक हदीस में आप लोग सुनेंगे ये बात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलीफ, इन लोगों ने हजरत यूसुफ को चाहे कनान में डाल दिया, मतलब कुएं में डाल दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 देखिए, खातिर जमा रखो। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? खातिर जमा रखो, अब मैं इसे कैद करता हूँ, किसे कैद करने की बात कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे। 17 नंबर देखिए, जेरबाद की शहजादी किसके भेष में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम नंबर नौजवान। 18 नंबर देखिए,
कोतवाल ने ख्वाजा सरप्रस्त को कहाँ फेंकवा दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा अलीफ नंबर जंदाने सलेमान, जो एक कुआं है। 19 नंबर देखिए, मीर अमन दहलवी किस कॉलेज से वाबिस्ता थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है एसएससी वैकेंसी के लिए। ओके, तो उर्दू सिलेबस में है ये। तो क्या जवाब होगा? फुल विलियम कॉलेज, ये बहुत ही ईजी है। 20 नंबर सवाल देखिए, बागो बहार। 20 नंबर सवाल क्या है देख रहे हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल क्या है? बागो बहार के अलावा मीर अमन दहलवी की दूसरी तसनीफ़ का क्या नाम है? बागो बहार के अलावा, बागो बहार तो है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा अलीफ नंबर गंज खूबी। 21 नंबर सवाल देखिए, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? तो बागो बहार जो मीर अमन दहलवी ने लिखा है, ये किस किताब का तर्जमा है? किस किताब को उर्दू में उसने तर्जमा किया? तो इसका जवाब हो जाएगा जिम नंबर 4 दरवेश, किस्सा 4 दरवेश। 4 दरवेश मतलब 4 फ़कीरों की कहानी है ये, उसी को तर्जमा किया बागो बहार के नाम से। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका जवाब हो जाएगा दाल नंबर अखलाक मोहसिनी। अब देखिए 23 नंबर सवाल देखिए, मीर अमन दहलवी को किसने उर्दू नसर का मीर करार दिया? बहुत ही एकदम अहम सवाल है। मतलब ये क्वेश्चन रिलेटेड जो पेपर में एमसीक्यू रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के सवाल बनते हैं मीर अमन दहलवी से। ओके, क्या है? मीर अमन दहलवी को किसने उर्दू नसर का मीर करार दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा, क्या होगा जवाब इसका? अलीफ नंबर सर सैयद। आप लोग सुनेंगे सर सैयद अहमद खां। अब देखिए 24 देखिए, मीर अमन की वफ़ात कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा जिम नंबर 1837 ईस्वी को। तो ये इसमें इख्तलाफ है, कहीं पर कुछ और लिखा गया है। अब देखिए 25 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही अहम सवाल है। 25 नंबर सवाल क्या है देखिए, नौ तर्ज मर्शा का मुसन्निफ कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा बे नंबर अता हुसैन खां तहरीन। 26 नंबर देखिए, चार दरवेश किसकी तसनीफ़ है? तो चार दरवेश को बागो बहार के नाम से मीर अमन ने उसको मतलब तर्जमा किया, लेकिन असल में चार दरवेश किसकी तसनीफ़ है, किसने लिखा है इसको? तो इसका जवाब हो जाएगा अलीफ नंबर मीर अहमद खल्फ शाह मोहम्मद। 27 नंबर देखिए, अखलाक मोहसिनी का मुसन्निफ कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा जिम नंबर हुसैन वाज कासफ़ी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अहम सवाल है। 28 नंबर सवाल क्या है, मीर अमन दहलवी की पैदाइश किस शहर में हुई? तो इसका जवाब होगा दाल नंबर दहली में। उनतीस नंबर सवाल देखिए, मीर अमन दहलवी की मौत किस शहर में हुई? पैदा कहाँ हुए? दहली में। मौत कहाँ हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा जिम नंबर कलकत्ता में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीर अमन दहलवी का असल नाम क्या था? तो इसका जवाब होगा अलीफ नंबर मीर अमान। अब देखिए आगे, बहुत ही अहम सवाल है, क्या है देखिए, 31 नंबर सवाल देखिए, कलकत्ता आने से पहले मीर अमन दहलवी ने किस शहर में क़याम किया था? इसका जवाब होगा अलीफ नंबर गया, जो बिहार में है। 32 नंबर देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त डैश वर्ष की उम्र में यतीम हो गया था। ये दास्तान से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर 14 बरस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ख्वाजा सरप्रस्त को जंदाने सलेमान से किसने रिहाई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा जिम नंबर जेरबाद की शहजादी, जो जवान के भेष में आई थी, भेष में आई थी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 34 नंबर सवाल देखिए, डैश ने ख्वाजा सरप्रस्त की जान बचाई थी? किसने? इसका जवाब होगा दाल नंबर कुत्ता। इसलिए इसका दास्तान का नाम है ख्वाजा सरप्रस्त, उसका नाम है जो दास्तान में है ख्वाजा सरप्रस्त। तो सरप्रस्त ख्वाजा मतलब वो नाम है उसका, और भी कुछ नाम है, लेकिन ख्वाजा सरप्रस्त, सग मतलब कुत्ता, परस मतलब कुत्ता को पालने वाला। कुत्ता को ज़्यादा अहमियत देते थे अपने भाइयों से ज़्यादा। अगर आप लोग इस दास्तान को पढ़े हैं, अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को आइडिया होगा कि कुत्ता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, वो अहमियत क्यों दी है अपनी ज़िंदगी में, क्यों दी है? क्योंकि कुत्ते ने उसको कई बार ज़िंदगी बचाई है उसकी, इसलिए उसको ज़्यादा देते हैं। उनके भाइयों ने अलग अलग तरीके से उसको मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुत्ते ने उसको बचाया। तो इसलिए
कुत्ता को ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए इसका नाम है ख्वाजा सरप्रस्त। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल। ख्वाजा सरप्रस्त के भाइयों की पिटाई कर रहा था, कौन लोग कर रहे थे? इसका जवाब होगा लीफ नंबर यहूदी। तो आई होप, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया कि मतलब बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ है जो WB SSC SLST उर्दू वैकेंसी 2025 के लिए बहुत ही अहम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैंने और एक वीडियो बनाया है इसका पार्ट 2, तो आप लोग ज़रूर देखेंगे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द। और एक बात, पहले सिलेबस को आप लोग देख लीजिए, और उस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स है, जो भी मतलब ड्रामा है, पोएट्री है, नज़्म है, जो भी चीज़ें हैं, उनसे उनके ताल्लुक से अगर कुछ भी आप लोगों को वीडियो चाहिए एमसीक्यूज़ पे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। जिस टॉपिक पे, जिस नज़्म पे, जिस ड्रामा पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ऑलरेडी बनाऊंगा ही, लेकिन जिस पर ज़्यादा आएगा उन पर जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।